ऑलराइट दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट दिवाली के बाद में पहला एक इंटरेस्टिंग फोन, मैं कहूंगा सीरीज लॉन्च हुई है। Realme 10 Pro Plus एंड Realme 10 Pro, ये दोनों लॉन्च हो गए। उनके वीडियोस तो हमने किए हुए हैं। आपका रिस्पांस भी जबरदस्त रहा। रिस्पांस के साथ में दोस्तों आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे। अब मैं करने वाला था खुद। अब मेरे साथ इरशाद है, ऑब्वियसली यू नो इरशाद, द वेरी फेमस गाय। इसने प्रो इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने प्रो प्लस। दोनों ने पिछले कुछ 8-10 दिनों से इस्तेमाल किया हुआ है। और दोस्तों बता दूं आपको कि इरशाद इतना ज्यादा हिंदी में ये नहीं है, वो थोड़े इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल करेगा, मेरे से भी ज्यादा, सो डोंट माइंड दैट। बट आपके जो सवाल है Realme Pro Plus एंड Pro के, वो हम देने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद में कि भाई आपने Realme Pro Plus लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, एंड एवरीथिंग एल्स। बहुत सारे सवाल आ गए, हमने आपसे पूछा था सवाल पूछने के लिए, आपने पूछे हैं, हम देने वाले हैं जवाब। दिस इज द Realme Pro Plus FAQ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। रमित लांबा पूछते हैं पहले बार, कैन यू टेल मी इफ इट हैज फैक्ट्री फिटेड स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑन इट? जी हां, है, इट इज देयर। लेकिन एक बात बोलूं, आप किसी ने भी डिजाइन के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे हैं। आपको ये डिजाइन कैसे लगता है, ये जरूर मुझे नीचे बताइए। शायद पोल तो निकाल दिया है यूट्यूब ने, इसलिए पोल नहीं डाल सकते हैं। आप कमेंट्स में ही बता दीजिएगा कि दोनों में से कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद है, प्रो का या प्रो प्लस का? विच वन डू यू लाइक? मुझे प्रो प्लस काफी पसंद आया एक्चुअली। मुझे प्रो पसंद आया क्योंकि ये जरा ज्यादा ही फ्लैशी है एंड थोड़ा पोलराइजिंग डिजाइन है। किसी किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी किसी लेकिन ये कैमरा मॉड्यूल इंटरेस्टिंग है, दोनों में वो बड़ा कर दिया। हाँ, एंड इट लुक्स नाइस, द कैमरा मॉड्यूल अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट सवाल, लक्ष्मण राज, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डेडिकेटेड, कैन आई यूज 2 सिम्स एंड मेमोरी कार्ड? प्रो प्लस में नो मेमोरी कार्ड स्लॉट, हाइब्रिड भी नहीं है दोस्तों। तो यू नो प्रो में हाइब्रिड है। बट मैं आपको पूछना चाहता था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि काफी सारे फोन, फॉर एग्जांपल Realme 8 Pro में हम लोग को मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता था, 9 Pro Plus में निकाल दिया, 10 Pro Plus में भी नहीं है। I don't know why. मेमोरी कार्ड स्लॉट क्या हो गया है? See, mid range and budget में होना चाहिए at least hybrid. I mean that is the minimum basic. You need to have it because generally जो लोग खरीदते हैं वो 64 GB का वगैरह खरीदते हैं। हाँ ठीक है, इसमें 128 GB है, लेकिन वो भी आजकल कम लगने लग गया है क्योंकि 108 मेगापिक्सल के कैमरास वगैरह आ गए, फोटो एंड वीडियो के साइजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आई थिंक 128 अब बेस हो गया है, उसके साथ में भी सिम कार्ड स्लॉट होना चाहिए। और एक चीज आई जस्ट रिमेंबर्ड, निकाल देने के ऊपर से 3.5mm जैक भी निकाल दिया है यार। ये तो मैंने इतना रैंट किया ना मेरे इंग्लिश के वीडियो में कि 3.5mm हेडफोन जैक क्यों निकाल दिया यार। आई मीन Realme प्लीज, दिस इज नॉट डन, ये एक्सेप्शन होने दीजिए। अगला जो आपका Realme 11 वगैरह आएगा ना, उसमें 3.5mm जैक हमें चाहिए। मिड रेंज बजट फोन्स में तो इट हैज टू बी देयर, देयर इज नो क्वेश्चन। 10 Pro में है, हाँ उसमें है, बट इसमें नहीं है। तो इसमें भी डाल देते थे, मोटापा बढ़ जाता था। ज्यादा पैसा दो मतलब फीचर्स कम मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा। टू रीड एंड रिपीट पूछते, हाउ इज द हैप्टिक फीडबैक, डज इट फील प्रीमियम और एवरेज? फैंटास्टिक, मतलब Realme 9 Pro Plus का बहुत अच्छा था एंड दिस इज इवन बेटर। हैप्टिक फीडबैक डेफिनेटली इज वेरी गुड। 10 Pro Plus की बात हो रही है, 10 Pro की नहीं। 10 Pro की हैप्टिक फीडबैक ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, बट इट्स अ बजट फोन। दिस वन बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंप्रूव कर दिया। और ओ हैप्टिक्स जो उसमें आता है, हैप्टिक या, और क्वालिटी इज रियली गुड। आई मीन यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट। खेलते समय आपको बहुत मजा आने वाला है। गगन पूछे, इन द Realme 10 Pro Plus series launch event, the product manager had mentioned that 10 Pro Plus will be having 0.6mm of screen protection. Not sure if it's Gorilla protection. Could you please clarify? नहीं, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि डबल ग्लास है। अब उसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम कि फॉर प्रोटेक्शन उन्होंने डाला हुआ है या नहीं, लेकिन सर्टिफाइड प्रोटेक्शन नहीं आता है Realme 9 Pro Plus में और या फिर प्रो में, इट्स नॉट देयर। सो आई एम नॉट श्योर, मैं तो ऐसे नहीं गिराऊंगा, डेफिनेटली नॉट। रोहित सिंह पूछते, व्हाट आर द सिक्योरिटी अपडेट्स इन Realme 10 Pro Plus? सिक्योरिटी अपडेट्स दोनों में भी 3 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, 2 years ऑफ मेजर अपडेट्स। एंड अच्छी बात ये है कि Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो आपको Android 14 एंड 15 मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। सो अपडेट्स के मामले में डेफिनेटली गुड, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में रिकमेंडेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। पीयूष पूछते हैं, इज Realme 10 Pro Plus वाटरप्रूफ और नॉट? प्लीज चेक एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। नहीं है सर्टिफाइड, राइट? पानी में डाल के देख ले। पानी में डाल, चलिए दो फोन से शॉर्ट्स में लेट्स डू दैट। एक शॉट करेंगे, ट्रैकिंग शॉट जरूर देखिएगा। वैसे आपका तमिल ट्रैकिंग टेक तमिल भी आ गया एंड व्हाट अ रिस्पांस, 100 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए उधर। नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कीजिए अगर आपको तमिल आता है तो, वरना नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता है। ऑलराइट, नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है ये, देयर इज नो आईपी सर्टिफिकेशन और एनीथिंग। ताहिर शेख पूछते हैं, वेरी गुड वीडियो सर विद क्लियर कट ओपिनियन ऑन रिकमेंडेशंस ऑन माय Realme 9i 5G
5G also. I don't like recommendations. The software is so beautiful and smooth, but the recommendations that pops up every time I install something ruins the experience. You know what? I don't know क्यों किया हुआ है। और उसके बाद में ये हमने हमारे वीडियोस में कहा तो इमीडिएटली रियलमी ने रिस्पॉन्ड भी किया। दे केम आउट विद दैट स्टेटमेंट कि भाई नहीं, हम ऐसे वैसे जो रिकमेंडेशंस है वो निकालने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन वो रिकमेंडेशंस निकालने नहीं वाले, रिकमेंडेशंस इंप्रूव करेंगे। इसका मतलब एड्स, रिकमेंडेशन जो भी आपको वो होने ही वाले हैं। दे आर इरिटेटिंग टू द कोर। मतलब इतना अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दोस रिकमेंडेशंस क्यों डालना है? लेकिन क्यों डालना है? क्यों लगता है? Why do you think they put those recommendations? यार प्राइस कम करने के लिए फोन का, because they take money from वो एप्स वैसे हो जाता है, एंड देन ऑब्वियसली फिर आपको कम प्राइस में फोन मिलता है, नहीं तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, राइट? रिकमेंडेशंस एक हो गया, फिर आपका ऑब्वियसली ब्लोटवेयर एप्स काफी सारे होते हैं। अभी आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें ऐड आता है, फिर डार्क पैटर्न्स करके पर्सनलाइज सर्च करके वो आते रहता है। कितने सारे प्रॉब्लम्स है इसमें, मतलब मैं क्या बोलूं। और हॉट एप्स, हॉट गेम्स जो आता है जिसमें रिकमेंडेशंस आते हैं, उनको बंद करना है तो आपको ऐप मार्केट में आके बंद करना पड़ता है। It is very मैं गुस्सा कंट्रोल करके बोल रहा हूँ थोड़ा ऐसा बट ही अंदर से जल रहा है। बिकॉज सी एंड्रॉइड 13 देते हो आप, कलर ओएस जो बेस है इसका, इट इज अ ब्यूटीफुल, इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, या इट्स फीचर्स अच्छे काफी सारे। बट दैट वो जो रिकमेंडेशंस है, माय गॉड यार, आई मीन दैट्स व्हाट इट इज। रिकमेंडेशंस आने नहीं वाले। दाऊद अंसारी पूछ रहे हैं भाई डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है या नहीं Realme 10 Pro Plus में? नहीं, डॉल्बी एटमॉस नहीं है। नहीं है ना? नहीं। एंड आई एम सरप्राइज्ड, और स्पीकर का क्वालिटी खराब है कंपेयर्ड टू Realme 9 Pro Plus। ऑलराइट, दिस इज द ऑडियो फाइल, इसलिए मैंने उसको पूछा। एंड दोनों भी उसने कंपेयर किया हुआ है, एंड Realme 9 Pro Plus इज बेटर। और एक चीज में Realme 9 Pro Plus बेटर है, उसके बारे में बात करेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट। अगला सवाल ये है, गेम खेलने पे हीट होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। इट्स यू प्ले सो मेनी गेम्स हर रोज, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो गैंग है, स्क्वाड है, वो खेलते हैं ये। बट क्या है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया है। इट डजंट हीट अप एट ऑल। स्नैपड्रैगन 778G जैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट आपको हीटिंग बिल्कुल नहीं होता है। तो थर्मल्स आर वेरी गुड, 35 डिग्रीज के अंदर। ओह वाओ, दैट इज फैंटास्टिक। मतलब ठंडा कूल ही कहूंगा। सो या हीट नहीं होता है। इस फोन में कितने FPS तक की गेमिंग कर व्हेनेवर 40 to 60 FPS मीडियम ग्राफिक्स 40 to 60 FPS, ओके। स्टेबल एंड कोई प्रॉब्लम नहीं, हीटिंग कुछ नहीं, स्टेबल एंड नो हीटिंग। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने साल के अपडेट्स हैं वो तो बता दिया, 2 साल के मेजर, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। आर द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय अपडेट बाय Realme? अपडेट दे दिया उन्होंने वो रिकमेंडेशन निकाल दिया। अपडेट तो नहीं दिया है, बेसिकली उनका जो ऐप स्टोर है उधर से कुछ जो ऐसे वैसे ऐप्स थे वो निकाल दिए, बट रिकमेंडेशंस जाने नहीं वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू गो। That's a bummer, man. That's a bummer. Is it worth to buy 10 Pro Plus or should we buy 9 Pro Plus as there is not much change in specifications? All right. एक बात कहूँ, मेरे हिसाब से अगर 9 Pro Plus है तो 10 Pro Plus के पास देखो भी मत, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1-2 हजार से भी सस्ता मिल रहा है 9 Pro Plus as compared to Realme 10 Pro Plus, आप 9 Pro Plus ही ले लो। ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें 9 Pro Plus में ज्यादा अच्छी है as compared to 10 Pro Plus। हाँ, इसका डिस्प्ले इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं, बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि 9 Pro Plus इज बेटर। क्या व्हाट विल मैं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज अभी कहने वाला हूं। आई वुड से दैट 9 Pro Plus ले लो कंपेयर टू 10 Pro Plus एट द सेम प्राइस। इसके कारण है, एक तो बिकॉज 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है, हाँ, दूसरा स्पीकर का क्वालिटी बेटर है, हाँ, तीसरा ये कि कैमरा के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्या इस Realme 10 Pro Plus में जो 5G बैंड्स हैं वो इंडिया में आएंगे? हाँ, एब्सोल्युटली। अरे मैंने ट्राई किया, जियो एयरटेल यहाँ पे पुणे में आ गया है, एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। फैंटास्टिक। या दोनों भी हमने ट्राई। मैंने तो Pro Plus किया है, यू ट्राइड Pro? 5G के लिए आउट ऑफ द बॉक्स देयर इज सपोर्ट, सो एंड अच्छा चलता है, सो बिग थम्स अप देयर। क्या सर Realme 10 Pro Plus वैल्यू फॉर मनी है? 10 Pro Plus वैल्यू फॉर मनी है क्या? I mean, टेक्निकली तो वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज कर्व डिस्प्ले सब है, बट नहीं भी है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों पता है, हम लोग ऐसे एरा में रह चुके हैं जहां पे 20,000 में बहुत अच्छे फोन मिलते थे। आई मीन जस्ट 2019, 2021, बट अभी प्राइसेस बढ़ गए। उस हिसाब से मैं कहूंगा हाँ, थोड़ा बहुत है। आई वुड हैव रियली सेड वेरी गुड अगर वो रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं होते और इस प्राइस पे मिलता था। आई वुड हैव रियली, फिर वो वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि सभी अच्छा है फिर। सो दैट्स व्हाट इट। डू यू थिंक कैमरा इज डाउनग्रेड ऑन Realme 10 Pro Plus? समवट बिल्ड क्वालिटी एज वेल। हाँ, बिल्ड क्वालिटी में गोरिल्ला ग्लास वगैरह नहीं दिया है, उसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन था। एंड सेकंड थिंग, कैमरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा ऑन Realme 9 Pro Plus
अच्छा है एज कंपेयर टू 10 Pro Plus। Yes. क्या कहना है? यू हैव टेस्टेड देम साइड बाय साइड, कैमरा कंपैरिजन भी हमने किया है इंग्लिश चैनल पे, और काफी सारे सिचुएशंस में 9 Pro Plus बेटर आता है। 10 Pro Plus का कैमरा खराब नहीं है, बट 9 Pro Plus का जो Sony IMX766 सेंसर जो है वो एक बहुत ही केपेबल सेंसर है, आपको भी पता है। और वो लो लाइट सेंसिटिविटी काफी अच्छा है, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देने के कारण आपको लो लाइट परफॉर्मेंस, लो लाइट इमेजेस डेफिनेटली बेटर मिलते हैं कंपेयर टू 10 Pro Plus। दैट इज 100%। मतलब बाकी नॉर्मल कंडीशन में शायद दे आर वेरी सिमिलर, बट लो लाइट में अगर आप देखोगे तो जो Realme 9 Pro Plus के कैमरा सैंपल्स आर मच बेटर देन Realme 10 Pro Plus। मैं आपको और एक चीज बताऊं, हाँ। अल्ट्रा वाइड भी 9 Pro Plus में बेटर है। 10 Pro Plus में क्वालिटी खराब कर दी है, वाइड भी नहीं उतना। So you got it. Camera is better on Realme 9 Pro Plus. So yes, it is a downgrade. Realme 10 Pro Plus. Even though megapixels में डबल से भी ज्यादा हो गए, फिर भी it is a downgrade. Dimensity 1080 better than Snapdragon 778G? नहीं. No. I think it is better than Dimensity 920, but 778G. It's the same as Dimensity 920 हाँ, with better thermals. हाँ, थर्मल्स थोड़े अच्छे हैं, बस। एंड थोड़ा सा उन्होंने ओवरक्लॉक किया हुआ है, और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स। ऑलराइट, यही थे सवाल, बट सवाल थे आपके, लेकिन कुछ 2-3 चीजें मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा इधर, एंड आई विल लीव द क्लोजिंग स्टेटमेंट्स टू यू। लेकिन अगर आपको कैमरा चाहिए, आप Realme 9 Pro Plus ले लो। अगर डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज द ओनली यूज केस वेयर मैं कहूंगा कि Realme 10 Pro Plus आप लीजिए। वरना यार 3.5mm जैक नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, हैप्टिक फीडबैक ठीक है थोड़ा अच्छा है, बट 9 Pro Plus में भी हैप्टिक फीडबैक अच्छा ही था। बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा उसकी ज्यादा अच्छी है, डिजाइन मैं कहूंगा दोनों में अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि Realme 9 Pro Plus में ज्यादा अच्छी है, और ऐसी चीजें अच्छी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा वगैरह। कैमरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ स्मार्टफोन। तो मैं कहूंगा कि Realme 10 Pro Plus जो है ठीक ठाक है। अगर पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं कहूंगा ये फोन अच्छा है। बट इसी का प्रीडेसेसर अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा इट कुड हैव बीन बेटर। क्या लगता है? नहीं, यू एप्ट है एकदम आपने जो कहा, बट डिस्प्ले का भी आप जो बता रहे हो इट्स गुड लुकिंग। प्रॉब्लम ये है कि इसमें HDR सपोर्ट नहीं है ऑन नेटफ्लिक्स। हाँ, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। नहीं, HDR सपोर्ट अभी नेटफ्लिक्स में नहीं है, बट वो शायद वाइट लिस्ट हो जाएगा तो आ जाना चाहिए, बट आई एम सरप्राइज कि लाइक होना चाहिए था यार। इतना अच्छा डिस्प्ले डाल के आप यू जस्ट हाँ, होल्डिंग you are इट्स पोटेंशियल, restricted। वो मेरे को बहुत बुरा लगा। भाई हमने 10 Pro के बारे में ज्यादा बात नहीं किया। आपको क्या लगता है, लाइक ये भी डिवाइस 9 Pro के कंपैरिजन में आप अगर देखोगे 10 Pro 5G, इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यू नो, एंड ये जो ट्रेंड है ना कि ये अल्ट्रा वाइड अब 15-18-20 हजार के फोन में से निकाल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। मेगापिक्सल 108 आ गया, डालते हैं सब जन, वो HM60 डाल रहे हैं 108 मेगापिक्सल। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गो ऑन मेगापिक्सल्स। सो दोनों ही फोन के मामले में मैं कहूंगा कि हाँ, इसमें अब 5G वगैरह सब बैंड्स का सपोर्ट है, दिखने को अच्छा है ओवरऑल, एंड इवन द डिस्प्ले, इवन एमोलेड नहीं है, लेकिन डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा है, और बेजल्स भी कम है ना एकदम। हाँ, बेजल्स, ओ माय गॉड, दैट फ्रंट बेजल, ऊपर का बेजल देखो, फ्लैगशिप में भी नहीं होता है। तो यही मैंने अनबॉक्सिंग में भी कहा। सो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली अपग्रेड है, दोनों में मस्त बड़ा अपग्रेड है, बट बाकी स्पेशली कैमरा में डाउनग्रेड है। सो दैट्स व्हाट इट इज। प्राइसिंग 1000 से कम होती प्राइसिंग तो मेरे हिसाब से ज्यादा। आपका एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही कम था कि प्राइसिंग कम होगा, प्राइसिंग थोड़ी 1-2 हजार से ज्यादा हो गई। और वैसे भी मैं ब्रांड्स, सभी ब्रांड्स, जैसे Realme का नहीं, सभी ब्रांड से कहना चाहूंगा कि देखिए, जो 20,000 से ऊपर वाले प्राइस के स्मार्टफोन्स रहते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, वो प्लीज कीप इट कंसिस्टेंट, सेम होना चाहिए। yes. मतलब यार, हम 20,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 20,000 से 1 लाख तक रुपए के जो फोन्स हैं, दे शुड डेफिनेटली नॉट हैव ऑल दिस रिकमेंडेशंस और ये वो। हाँ ठीक है, बजट 10, 12, 15 हजार के फोन्स है, दैट इज इवन अंडरस्टूड। बट यार, ये 23-24 हजार का Pro Plus फोन है और उसमें आप डाल रहे हो, इट्स अ बिग अमाउंट, 23, 24, 25,000। डू नॉट ब्रिंग रिकमेंडेशंस इन देम। जी हाँ दोस्तों, यही था FAQ वीडियो, और हमारे भी जो थॉट्स थे वो मैंने आपको बताया। ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।